हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नई हिंदी कहानियाँ बाय निधि। आज की कहानी है जीजा की असलियत। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई हिंदी कहानियाँ बाय निधि चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं पावनी, आज मेरी शादी को 10 साल हो जाएंगे। शादी के 10 साल मैंने बहुत सुख से बिताए हैं। रजत मेरे पति, उन्होंने मुझे हर सुख दिया। 2 प्यारे प्यारे बच्चे, रितु और बंटी। जिंदगी का हर सुख जो एक शादीशुदा औरत को चाहिए। पर दिल में एक कसक हमेशा रहती कि रजत खुलकर जिंदगी जीने वालों में से क्यों नहीं है। मैं हमेशा रजत की मिलानी अपने जीजा जी प्रशांत से करती। प्रशांत मेरी चचेरी बहन प्रतिभा के पति हैं। प्रतिभा और प्रशांत की शादी मेरी शादी से 1 साल पहले हुई थी। हमारी जॉइंट फैमिली थी। मेरे बाबूजी और प्रतिभा के बाबूजी सभी एक ही घर में रहते थे। हमारा खाना भी एक में था। दोनों परिवार बिल्कुल एक परिवार की तरह रहते थे। मेरे बाबूजी अगर अपने बच्चों के लिए कुछ लाते तो चाचा जी के बच्चों के लिए भी वही सामान लाते, और अगर प्रतिभा के बाबूजी कुछ अपने बच्चों के लिए लाते तो हमारे लिए भी लाते थे। मुझे मिलाकर हम 3 भाई बहन हैं, 2 भाई 1 बहन, और प्रतिभा का 1 भाई है। प्रतिभा मुझसे 1 महीना बड़ी थी। प्रतिभा देखने में सांवली और ठीक ठाक नयन नक्श वाली है। मैं देखने में प्रतिभा से बहुत सुंदर हूँ। ऊंचा कद, गोरा रंग और तीखे नयन नक्श है मेरे। प्रतिभा और मैं कहीं भी चले जाते थे साथ में तो सब मेरी ही तारीफ करते थे। प्रतिभा को तो कोई देखता भी नहीं था, पर इसे विधाता का खेल ही कहेंगे कि प्रतिभा को इतना चाहने वाला, दिलदार और प्रतिभा पर अपना सब कुछ लुटाने वाला पति मिला। रजत भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर रजत अपना प्यार सबके सामने दिखाते नहीं है। वहीं प्रशांत जीजा अपना प्यार सबके सामने दिखाते हैं। आज सुबह से मैं काम में लगी हुई थी। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, सबका टिफिन बनाना। रजत और बच्चे के सारे काम करने के बाद जब सब स्कूल और ऑफिस के लिए निकल गए तो मैं सोफे पर आकर बैठ गई। तभी प्रतिभा दीदी का कॉल आ जाता है। प्रतिभा दीदी बताती हैं कि वे एनिवर्सरी पर प्रशांत जीजा के साथ गोवा घूमने जा रही हैं। जीजू ने हमेशा की तरह फ्लाइट का टिकट करवाया है। प्रतिभा दीदी बताती हैं जीजू ने गोवा जाने का प्लान बहुत पहले से कर रखा था। मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। मैं मन ही मन सोचती हूँ प्रशांत जीजा दीदी की खुशियों का कितना ख्याल रखते हैं। कभी भी दीदी को गिफ्ट देना नहीं भूलते हैं, चाहे एनिवर्सरी हो या फिर दीदी का बर्थडे या फिर करवा चौथ। जीजू दीदी को गिफ्ट्स और सरप्राइज देने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। एक मेरे पति हैं जो कभी भी बाहर घूमने का नाम नहीं लेते हैं। दीदी तभी कहती हैं तुझे गोवा से कुछ चाहिए क्या? मैंने कहा नहीं दीदी, कुछ नहीं चाहिए। दीदी कहती हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तुझे कुछ नहीं चाहिए? तो मैं कहती हूँ अच्छा, आपको जो मन करे वो ले आइएगा। दीदी अपनी सभी तैयारियों के बारे में बताती है। मैं बस हाँ में हाँ मिलाती जा रही थी। फिर मैंने घर के काम का बहाना बनाकर फोन रख दिया, नहीं तो दीदी अपने घूमने की तैयारियों और जीजा जी की कहानियों से मुझे अभी आधा घंटा और बातों में फंसाए रहती। पूरा दिन मैं बस यही सोचती रही, देखो जीजा जी दीदी का कितना ख्याल रखते हैं। एक रजत है, कभी भी घूमने का नाम ही नहीं लेते हैं। दीदी अक्सर घूमने निकल जाती हैं। रजत से कभी घूमने जाने के लिए कहो तो पैसे की बर्बादी कहकर बात को टाल जाते हैं। उनके हिसाब से यह सब बड़े लोगों के चोचले हैं और घूमना फिरना सिर्फ पैसे की बर्बादी है। पूरा दिन इसी सोच में निकल गया। शाम को जब रजत ऑफिस से आए तब भी ये सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी, पर रजत से तो ये सब बातें कहने का फायदा ही नहीं है। अगर मैं कुछ कहूंगी भी तो रजत कह देंगे वो अमीर लोग हैं, उनसे हमारी कोई मिलानी नहीं है, जबकि रजत और जीजा जी की सैलरी लगभग समान है। पर मैं अपने पर काबू नहीं कर पाई और रजत के ऑफिस आने के बाद मैंने रजत से कहा, देखो प्रतिभा दीदी को प्रशांत जीजू एनिवर्सरी पर गोवा घुमाने ले जा रहे हैं। रजत चुपचाप नाश्ता करते रहे और कुछ नहीं बोले। मैंने फिर कहा, दीदी की किस्मत कितनी अच्छी है। जब से दीदी की शादी हुई है तब से प्रतिभा दीदी की तो किस्मत ही बदल गई है। पूरा भारत घूम चुकी हैं, कई बार तो फॉरेन भी हो आई हैं। जीजू कितना ख्याल रखते हैं उनका। कभी रजत कहते हैं मैं भी तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखता हूँ, कहाँ कमी कर दी जो तुम्हें प्रतिभा दीदी और प्रशांत जीजू की जिंदगी बहुत बढ़िया लग रही है। तो मैंने कहा बढ़िया है, इसीलिए बढ़िया कह रही हूँ। देखते नहीं दीदी जीजा कितना घूमते हैं, हम तो कहीं जाते भी नहीं है। रजत कहते हैं पावनी ये सब फिजूल खर्ची है, हमें अभी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है।
बच्चे छोटे थे तो हम भी तो घूमने जाते थे। पावनी कहती है, क्या प्रतिभा दीदी और प्रशांत जीजू के बच्चे नहीं हैं? तो फिर वो कैसे घूम लेते हैं? और दीदी के लिए इतने महंगे गिफ्ट्स खरीद लेते हैं। रजत कहते हैं, पावनी वो अमीर लोग हैं, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। तभी पावनी बोलती है, अमीर कैसे? उनकी और आपकी सैलरी में ज्यादा फर्क तो है ही नहीं। फिर हम क्यों नहीं जी सकते हैं जैसे प्रशांत जीजू जीते हैं? आपसे कहा जरा मुझे शॉपिंग करवा दीजिए। पर आपने टाइम नहीं कहकर बहाना बना दिया। रजत कहते हैं, जब छुट्टी नहीं मिलती है मुझे ऑफिस से तो मैं क्या करूं? पावनी इतनी तैश में थी कि उसके पास रजत की हर बात की काट थी। वो रजत की कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी। रजत ने वहां से जाना ही उचित समझा और रजत उठकर दूसरे कमरे में चले जाते हैं। पावनी भी किचन में चली गई रात के खाने की तैयारी करने। पर पावनी के दिमाग में सारी बातें अभी तक नाच रही थी। रात में सबको खाना देने के बाद पावनी जब बिस्तर पर लेटी तो उसको नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर लेटे लेटे सोचती है, क्या मेरी जिंदगी हो गई है? मैं प्रतिभा दीदी से जल रही हूँ जो मेरे सामने कुछ भी नहीं थी। आज भी मुझे वो दिन याद है जब लड़के वाले प्रतिभा दीदी को देखने आते थे और मुझे पसंद करके चले जाते थे। इसलिए माँ ने मुझे बाहर भेज दिया था जब प्रशांत जीजू दीदी को देखने आए थे। नहीं तो दीदी की जगह मैं राज कर रही होती। प्रशांत जीजू तो कितने हैंडसम हैं, तब भी उन्होंने प्रतिभा दीदी को पसंद कर लिया। काश मैं उस दिन बाहर नहीं होती तो मेरी शादी प्रशांत जीजू से हो जाती। पर मेरी किस्मत में तो रजत लिखे थे, तो मेरी शादी प्रशांत जीजू से कैसे हो जाती? यही सब सोचते सोचते पावनी की आंख लग गई और सुबह अलार्म के साथ ही खुली जाकर। इसी तरह कई दिन बीत गए। पावनी अपनी गृहस्थी में रम गई। प्रतिभा दीदी जब गोवा से वापस आए तो वो फिर पावनी को कॉल करती हैं। प्रतिभा दीदी पावनी को बताती हैं उन्होंने गोवा में कितना मजा किया, कैसे गोवा के बीच पर उन्होंने मजे किए, क्रूज पर पार्टी की और बहुत सारी शॉपिंग की। प्रतिभा दीदी बताती है उन्होंने बहुत मना किया, तब भी प्रशांत जीजू ने उन्हें डायमंड रिंग दिलवा दी और बहुत सारे वेस्टर्न गाउन भी दिलवाए। पावनी मन ही मन जल गई। पावनी कहती है, दीदी आपकी किस्मत है जो आपको इतना चाहने वाले पति मिले हैं। प्रशांत जीजू तो एक बार भी नहीं सोचते आप पर खर्च करने से। प्रतिभा दीदी कहती है, मैंने तेरे लिए एक बहुत सुंदर सा वेस्टर्न गाउन खरीदा है, किसी दिन तेरे घर आऊंगी तब लेकर आऊंगी। प्रतिभा दीदी कहती है, पावनी आज घर में बहुत काम है, इतने दिन घर बंद था इसलिए बहुत सफाई करनी होगी। इतना कहकर प्रतिभा दीदी फोन रख देती हैं। पावनी कहती है, एक मेरे पति है जो शॉपिंग के नाम पर छुट्टी नहीं है कहकर बहाना बना देते हैं और वहाँ प्रशांत जीजू दीदी पर जबरदस्ती खर्च कर रहे हैं। जीजा जी कितने रोमांटिक और मॉडर्न हैं, जैसे मुझे बाहर घूमना, नए नए कपड़े खरीदना और रेस्टोरेंट में खाना पसंद है, वैसे ही जीजा जी को भी बाहर घूमना, रेस्टोरेंट में खाना खाना और शॉपिंग करना पसंद है। हम दोनों की सोच कितनी मिलती है। और कहाँ रजत, उनकी सोच मुझसे बिल्कुल अलग है। रजत हर बात में बस कंजूसी दिखाया करते हैं और बस यही सोचते हैं कैसे पैसा बचाया जाए, कभी भी लाइफ एंजॉय नहीं करते। काश मैं कमाती होती तो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीती। पर प्रतिभा दीदी भी तो कमाती नहीं है, फिर वो भी तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं। ये सब जीजू की वजह से है, वो इतना लाइफ एंजॉय करने वालों में से हैं, इसलिए दीदी भी जिंदगी का मजा ले रही हैं। प्रतिभा दीदी आए दिन पावनी को कॉल करती और बताती, आज प्रशांत मुझे घुमाने ले गए, प्रशांत ने मुझे आज मॉल में शॉपिंग करवाई, प्रशांत मुझे आज मूवी दिखाने ले गए। जैसे लगता है प्रतिभा दीदी पावनी को जलाने के लिए ऐसी बातें करती हैं और पावनी प्रतिभा दीदी की बातों से हमेशा परेशान हो जाती थी और मनी मन रजत और अपनी किस्मत को कोसती रहती। पावनी सोचती मेरे पति कितने कंजूस और बोरिंग है, उनके लिए जिंदगी का मजा लेना फिजूल खर्ची है। काश रजत भी प्रशांत जीजू की तरह खुलकर जीने वालों में से होते तो मेरी जिंदगी कुछ और होती। कहाँ मैं कितना मेंटेन होकर रहती थी, कहीं भी जाती थी तो बिल्कुल सज धज कर जाती थी और प्रतिभा दीदी बिल्कुल सिंपल रहती थी। आज इसका बिल्कुल उल्टा हो गया है। प्रतिभा दीदी को आज देखो तो वो कितना मेंटेन होकर रहती हैं और मैं बिल्कुल साधारण सी बनी रहती हूँ। ये सब पतियों की वजह से होता है। प्रशांत जीजू दीदी को मेंटेन रखते हैं पर मेरे पति तो बिल्कुल बोरिंग और कंजूस है, हमेशा पैसा कैसा बचाया जाए उसी में लगे रहते हैं। मुझे क्या पता था मुझे रजत जैसा पति मिलेगा जो कि बिल्कुल नीरस निकलेगा, ना उसका कहीं घूमने का मन करता है और ना अच्छे कपड़े पहनने का। शादी से पहले मैंने कितने सपने देखे थे अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में, सब सपने टूट गए।
सुबह से शाम हो गई पर पावनी के दिमाग से ये सब बातें जा ही नहीं रही थी। रात में जब पावनी खाना बना रही थी तो रजत उसके पास आते हैं और कहते हैं, आज खाने में क्या बनाया है? तो पावनी कहती है, मटर पनीर की सब्जी, पूरी और मीठे में खीर बनाई है। रजत कहते हैं, तुम्हें मेरी पसंद का बहुत ख्याल रहता है, सब मेरी पसंद का खाना बनाया है। तभी पावनी कहती है, आपको मेरी पसंद का कब ख्याल आएगा? रजत कहता है, इस घर में तुम्हारी पसंद से तो सब होता है। घर में एक एक सामान तुम्हारी पसंद का आया है, सोफे से लेकर घर की बेडशीट तक सब तुम्हारी ही पसंद की तो है। तभी पावनी कहती है, रजत पहले आप मेरी हर बात सुनते थे, अब मेरी कोई बात ही नहीं मानते हैं। रजत कहता है, क्यों? कौन सी बात नहीं मानी? क्यों, मैं इतने दिनों से कह रही हूँ शॉपिंग के लिए चलो, मगर आप हैं कि चल ही नहीं रहे हैं। रजत बड़े प्यार से पावनी को समझाता है, चलूंगा भाई, साल का आखिरी महीना है, इस महीने मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, फ्री होते ही चलेंगे शॉपिंग के लिए। और घूमने कब चलेंगे? रजत कहते हैं, पावनी घूमना फिरना एक फिजूल खर्ची का काम है, हमें आगे के भविष्य के लिए पैसे जोड़ कर रखने हैं, नहीं तो आगे चलकर परेशानी होगी। तुम ही बताओ मैं क्या गलत कर रहा हूँ? अपने भविष्य के लिए पैसे बचा कर रखना क्या गलत है? पावनी कहती है, नहीं आप गलत नहीं कर रहे हैं, मगर भविष्य की चिंता में हम अपना आज का समय खो देंगे। कल जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब क्या हम घूमने जाने लायक रहेंगे? अगर हमारा यह समय निकल गया तो कभी यह दिन लौट कर नहीं आएंगे। रजत कहता है, पावनी कहीं बाहर घूमने में लाख रुपए तो खर्च ही हो जाएंगे, अभी मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी की किस्त भी भरनी है। अब तुम बताओ मैं इंश्योरेंस पॉलिसी की किस्त भरूं कि घूमने जाऊं? पावनी कहती है, रजत आपके पास हजार बहाने रहते हैं पैसा बचाने के, हर वक्त आप पैसा पैसा करते रहते हो। तभी रजत के फोन पर ऑफिस से कॉल आ जाती है और रजत फोन पर बात करने लगते हैं। कई दिन निकल गए तो प्रतिभा दीदी का कोई फोन नहीं आया, तो पावनी ने सोचा शायद दीदी कहीं घूमने गई होगी, कहीं वो डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए पावनी ने उन्हें कॉल नहीं किया। 2 दिन बाद पावनी के पास चाची का कॉल आया। चाची कह रही थी, पावनी बेटा तेरी कोई बात हुई है प्रतिभा से? मैं कल सुबह से कॉल लगा रही हूँ और उसका कॉल ही नहीं लग रहा है, तो मैंने सोचा शायद तुम्हारी बात हुई हो प्रतिभा से। दामाद जी भी फोन नहीं उठा रहे हैं, कहीं कोई बात तो नहीं हो गई है? पावनी कहती है, चाची मेरी भी कोई बात नहीं हुई दीदी से, आप परेशान मत होइए, मैं बात करती हूँ। पावनी प्रतिभा दीदी को कॉल करती है पर प्रतिभा दीदी का कॉल नहीं लग रहा था। तभी पावनी रजत को कॉल करती है और रजत को बताती है कि प्रतिभा दीदी का फोन नहीं लग रहा है, मैं प्रतिभा दीदी के घर जा रही हूँ। रजत कहते हैं, ठीक है तुम जाओ, मैं भी ऑफिस से जल्दी निकलने की कोशिश करता हूँ। पावनी कैब करके प्रतिभा दीदी के घर पहुँचती है। प्रतिभा दीदी का घर खुला हुआ था। पावनी बाहर से आवाज लगाती है पर कोई भी बाहर नहीं निकलता है। तब पावनी हिम्मत करके अंदर जाकर देखती है। अंदर डाइनिंग रूम में कोई नहीं था। पावनी अंदर बेडरूम में जाकर देखती है, वहाँ प्रतिभा दीदी बिस्तर पर पड़ी करा रही थी। पावनी ने देखा तो चौंक गई। पावनी प्रतिभा दीदी से पूछती है, ये सब किसने किया दीदी? प्रतिभा कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। पावनी ने प्रतिभा को बिस्तर पर उठाकर बैठाया और पानी पिलाया। प्रतिभा दीदी की हालत बहुत बुरी थी। प्रतिभा दीदी के पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे। पावनी ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया इनके साथ मारपीट हुई है। पावनी प्रतिभा दीदी से फिर पूछती है, दीदी ये सब किसने किया? प्रतिभा दीदी रोने लगती हैं और बताती हैं प्रशांत ने किया ये सब। पावनी को तो झटका लग जाता है। पावनी को प्रतिभा दीदी की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। प्रतिभा दीदी बताती हैं, पावनी ये पहली बार नहीं है जब प्रशांत ने मुझ पर हाथ उठाया। आज 11 साल हो गए मुझे ये सब झेलते हुए। पावनी कहती है, दीदी आपने कभी क्यों नहीं बताया? प्रतिभा दीदी कहती है, क्या बताती, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता है, उसको मेरी शक्ल से नफरत है। दीदी आप ये सब क्या कह रही हैं? आपने तो प्रशांत जीजू के बारे में जो बताया था वो सब क्या झूठ था? हाँ पावनी, मैं माँ बाबा को परेशान नहीं करना चाहती, उनको दुखी देखकर मैं बिल्कुल ही टूट जाती, इसलिए मैंने सबसे झूठ बोला और प्रशांत की झूठी तारीफ करती थी। जानती है पावनी, प्रशांत तो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहते थे। उन्होंने तुम्हारी फोटो देखी थी इसलिए मुझे देखने आए थे, पर घर वालों के दबाव में आकर मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। उनके लिए मैं हमेशा काली कलूटी औरत थी।
जो उन्हें जबरदस्ती पल्ले बांध दी गई। प्रशांत कहीं भी घूमने जाते तो दूसरी औरतों के साथ अय्याशी करते और मैं चुपचाप उन्हें ये सब करते देखती रहती। अगर कभी कुछ बोलने की कोशिश करती तो हमेशा मेरे साथ मारपीट होती। प्रतिभा कहती, पावनी तुम ये सब किसी को मत बताना, मैं नहीं चाहती मेरे माँ बाबूजी को ये सब पता चले कि मैं कितना दुखी हूँ और उनका बुढ़ापा खराब हो। पावनी रजत को कॉल करके बताती है कि प्रतिभा दीदी ठीक है। उनका मोबाइल खराब हो गया था। पावनी रजत को प्रतिभा के घर आने को मना कर देती है और घर लौट जाती है। पावनी सोचती है, मैं प्रशांत जीजी को क्या समझती थी और वो क्या निकले। मैंने रजत को कितना कोसा और बुरा भला कहा, वो भी प्रशांत जीजू की चक्कर में। मैं कितना गलत थी। हमेशा जो दिखता है वो सही हो जरूरी नहीं है। शाम को जब रजत घर आए तो पावनी से कहते हैं, चलो आज शॉपिंग के लिए चलते हैं। पावनी कहती है, आज मेरा मन नहीं है। तभी रजत कहते हैं, मैंने सोच लिया है आपकी छुट्टियों में कहाँ घूमने चलना है। पावनी जोर से बोलती है, हमारे पास फिजूल पैसे नहीं है, हमें पहले अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है, उसके बाद घूम लेंगे। पावनी और रजत दोनों हंसने लगते हैं। दोस्तों, हमेशा जो दिखता है वो जरूरी नहीं सही हो। फ्रेंड्स, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और नई हिंदी कहानियां बाय निधि चैनल को सब्सक्राइब करें।